Good morning, student. Today we start our new topic treatment of goodwill. जो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, इसकी पूरी थ्योरी आपको बुक में दी हुई है। इसको मैं आपको बुक से रीड करवाऊंगी। वो जो राठी में जो इसकी थ्योरी दी है वो इजीली आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इम्पोर्टेंट होता है आपका। विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन का सम नहीं होता है। अब ये गुडविल हमको पता है, हमने गुडविल की पूरी थ्योरी पढ़ी है कि जब न्यू पार्टनर एडमिटेड होता है बिजनेस में तो उस समय वो फर्म की असेट्स पर भी राइट मिलता है और फर्म की प्रॉफिट पर भी उसको राइट मिलता है। तो फर्म की असेट्स पर राइट एक्वायर करने के लिए वो कैपिटल की अमाउंट ला करके देता है बिजनेस में, और फर्म के शेयर पर राइट एक्वायर करने के लिए वो गुडविल की अमाउंट ला करके देता है। तो जब कैपिटल ला के वो पे कर देता है तो इन फ्यूचर जो फर्म की असेट्स है उस पर न्यू पार्टनर का भी राइट हो जाता है। और जब गुडविल की अमाउंट पे करता है तो इन फ्यूचर अब वो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी फर्म का होगा उसको बियर करेगा। क्योंकि ये प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है ये ओल्ड पार्टनर्स ने पिछले जो ईयर्स है उन ईयर्स में उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किए हैं, उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, जिसकी वजह से फर्म प्रॉफिट कमाने लगी है। अब कोई न्यू पार्टनर आएगा और प्रॉफिट शेयर करने लग जाएगा तो उसमें ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको लगेगा कि हमने इतने सालों से मेहनत करके फर्म को इतना बनाया है कि फर्म आज इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है, और कोई भी न्यू पार्टनर आकर के उसका शेयर अगर लेने लगता है तो उस समय जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको जो उन्होंने प्रीवियस ईयर में जो एफर्ट्स लगाए हैं उन एफर्ट्स के लिए उनको कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो वो न्यू पार्टनर से गुडविल की अमाउंट लेते हैं, और ये गुडविल की अमाउंट जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि जब न्यू पार्टनर आएगा फर्म में तो पुराने में से किसी न किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अगर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि न्यू पार्टनर को कोई प्रॉफिट का शेयर मिल जाए। सपोज़ अभी तक जो प्रॉफिट हो रहा था वो 2 पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब अगर 3 पार्टनर आ गए, एक और इंटर हो गया, तो अब जब भी पॉसिबल है जब कोई पार्टनर सेक्रीफाई करके अपना हिस्सा थोड़ा उसको दे, तो न्यू के आने पर ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो वो जो सेक्रीफाइस जितना कर रहे हैं उसके लिए वो गुडविल लेते हैं, और जो पार्टनर जितना सेक्रीफाई कर रहा है उसको वो गुडविल की अमाउंट उतनी मिल जाती है। जैसे हमने कल के जो वीडियोस थे उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला था। सपोज हमारा यहाँ पर कंडीशन है ए और बी पार्टनर है 1:1, यानी इक्वल पार्टनर है। अब हमारा सी नया आ गया, सी आया हमारा 1/3 के लिए। अब सी जब आ रहा है तो वो कैपिटल ला रहा है 30,000 और गुडविल ला रहा है 20,000। तो ये जो वो गुडविल लाएगा ये गुडविल किसको मिलेगी? ए और बी को मिलेगी। किस में मिलेगी? उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलेगी। और जब आपको सम इस कंडीशन का होता है कि ए बी पार्टनर है, ए बी पार्टनर है 1:1 में, सी आ रहा है 1/3 के लिए, कुछ नहीं बोला कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर का, ये हमारे ओल्ड रेशो है और ये हमारा ओल्ड पार्टनर है, तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाता है। क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ए और बी कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में उनका ओल्ड ही उनका सेक्रीफाइस बन जाता है। तो जो नया पार्टनर जो 20,000 की गुडविल ला रहा है वो ए और बी में 1:1, 1:1 का मतलब 1/2 1/2, तो 1/2 1/2। जब 20,000 का हम हाफ करेंगे तो 10,000 मिलेगी ए को और 10,000 मिलेगी बी को, तो ए और बी को ये गुडविल की अमाउंट मिल जाएगी। तो जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट हमको करना हो तो हमारे पास में एक तो हमारे पास में सेक्रीफाइसिंग रेशो होना कंपलसरी है। विदाउट सेक्रीफाइसिंग रेशो हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और जब भी गुडविल आएगी, न्यू पार्टनर आएगा,
उसका एडमिशन होगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा ही, और गुडविल का ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग रेशो के बेस पर होता है। तो जो हमने कल के वीडियो में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला था वो हमको निकालते आना अब कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट विदाउट सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं हो सकता। अब हम इसको बुक से समझेंगे कि हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमने गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो नया हेड आ रहा है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वेरी वेरी IMP है। अगर आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं आता है तो आप एडमिशन का सम, जो पूरा सम, अभी तो हमारे जो स्टार्टिंग की छोटी छोटी कैलकुलेशन से जो हमारा कंप्लीट सम बनेगा एडमिशन का, वो विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आज के वीडियो में जो भी आपको इंटरेस्ट बता रही हो वो कंपलसरी है कि आपको आज के ही दिन में लर्न करना है, क्योंकि जब हम इसके न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, प्लस इसके गुडविल के न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में 100% आता ही आता है। उसके बाद में जब हम एडमिशन का कोई सा भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन हम कोई सा भी सॉल्व करेंगे तो हमको गुडविल का ट्रीटमेंट उसमें करना ही पड़ेगा। विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सम ऑफ एडमिशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो आप लोगों को पूरे केयरफुली आज का वीडियो देखना है और इसको करना है। और अगर इसमें किसी को कोई आज डाउट आता है तो पर्सनल व्हाट्सएप पर लिख के दे तो मैं उनको सॉल्व कर दूंगी, क्योंकि इस विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले हमने ये तो देख लिया है कि जब न्यू पार्टनर आता है तो उसको फर्म के असेट्स पर राइट मिलता है और फर्म के प्रॉफिट पर राइट मिलता है। फर्म के असेट्स पर राइट एक्वायर करने के लिए वो कैपिटल की अमाउंट पे करता है, और फर्म का जो प्रॉफिट अर्निंग में अब शेयर लेने के लिए वो गुडविल की अमाउंट पे करता है। दैट मीन्स जब न्यू पार्टनर इंटर करता है पार्टनरशिप फर्म में तो कैपिटल भी पे करता है और गुडविल भी पे करता है। अब कैपिटल लाने की जो जनरल एंट्री होती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैं बोल रही हूँ, आप लोग कॉपी में लिख लो। कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, जनरल एंट्री बनती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कैश ला रहा है तो कैश का अकाउंट डेबिट, चेक से दे रहा है कैपिटल की अमाउंट तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर यानी जो भी उसका नाम है, राम श्याम गोपाल XYZ पीटर, जो भी नाम है उस नाम को, जैसे C है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ये जनरल एंट्री आपकी बनती है कैपिटल लाने की। अब जब गुडविल है तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमको करना पड़ता है कि गुडविल अलग अलग वे में आती है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी कैपिटल आ रही है वैसे ही हमारी गुडविल आ जाती है। तो गुडविल को देने के तरीके होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। और हमको पता है कि जो गुडविल न्यू पार्टनर पे कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये लाइन अपनी कॉपी में नोट करना। Goodwill brought by new partner is divided among the sacrificing partners in their sacrificing ratio। जब कोई भी न्यू पार्टनर एक फर्म में इंटर करता है तो फर्म में इंटर करने पर जो ओल्ड पार्टनर होते हैं या तो वो सभी कुछ सेक्रीफाई करते हैं या कोई एक या दो क्या करता है, सेक्रीफाई करता है। बगैर किसी ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस के न्यू पार्टनर फर्म में इंटर नहीं हो सकता है। तो जो हमारा गुडविल की अमाउंट वो लाएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हमको देना भी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगी। तो उसका पूरा ट्रीटमेंट हमको यहाँ पर सीखना है। इसका थ्योरी क्वेश्चन भी वेरी IMP होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। न्यू पार्टनर्स पेज फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल एज द प्राइस टू ओल्ड पार्टनर्स फॉर द शेयर दे सेक्रीफाई। जो नया पार्टनर होता है वो उसके शेयर की, जैसे वो 1/5 के लिए आ रहा तो वो 1/5 की जितनी गुडविल देगा।
एज द प्राइज ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। पे कैसे करता है कि वो ओल्ड पार्टनर को प्राइस दे रहा है, किसके लिए? फॉर द शेयर दे सेक्रीफाई, क्योंकि न्यू के आने पर ओल्ड जो सेक्रीफाई कर रहे हैं उस सेक्रीफाइस की प्राइस देता है न्यू पार्टनर एज अ गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स हैव टू राइट टू शेयर द गुडविल पेड बाय द न्यू पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर्स को उस गुडविल पर राइट होता है जो न्यू पार्टनर पे करता है। इसके बाद है इट इज़ अ कंपनसेशन पेड बाय न्यू पार्टनर फॉर सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये एक तरीके से कंपनसेशन है जो न्यू पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको देता है। फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। ये हम मेथड्स पढ़ रहे हैं कि कैसे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड का मीनिंग होता है जब न्यू पार्टनर अपनी जो गुडविल का शेयर है वो कैश में लाता है या चेक से देता है तो हम उसको प्रीमियम कहते हैं। जब गुडविल कैश में लाई जाती है तो हम उसको प्रीमियम कहते हैं। तो गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश आर कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम मेथड, व्हेन न्यू पार्टनर पेज his share of goodwill then this method is adopted। जब एक न्यू पार्टनर गुडविल को पेमेंट करता है तो हम इस वाली मेथड को अडॉप्ट करते हैं। द शेयर पेड बाय न्यू पार्टनर इज़ नोन एज प्रीमियम। जो नया पार्टनर प्रीमियम के लिए जो पे कर रहा है जो गुडविल के लिए, उसको हम प्रीमियम कहते हैं। गुडविल कैन बी पेड एंड रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग वेज। इन फॉलोइंग वेज में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको। फर्स्ट है प्राइवेट पेमेंट। अगर कोई न्यू पार्टनर प्राइवेटली पे कर देता है सेक्रीफाइजर पार्टनर को तो उसको हम प्राइवेट पेमेंट कहते हैं। न्यू पार्टनर कैन पे द गुडविल शेयर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स प्राइवेटली। नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ दिस केस। अगर प्राइवेट पेमेंट हो रहा है तो नो एंट्री, हमको कोई एंट्री नहीं करना है, यानी उसने पर्सनली गुडविल दे दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। सेकंड है प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स एंड रिटेन इन द बिजनेस। यानी प्रीमियम वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब गुडविल कैश में आती है। तो न्यू पार्टनर प्रीमियम दे रहा है यानी गुडविल कैश में दे रहा है और वो फर्म में रहेगी, यानी उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विड्रॉन नहीं कर रहे हैं। न्यू पार्टनर में पे हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश अलॉन्ग विद द कैपिटल। कैपिटल के साथ साथ में वो क्या देता है? गुडविल भी जब कैश में देता है। ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो जो वो गुडविल की अमाउंट पे कर रहा है उसको ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड मे रिटेन दिस अमाउंट इन द बिजनेस। और ये जो अमाउंट है वो बिजनेस में रहती है। अब फॉलोइंग एंट्रीज आर मेड इन द अकाउंट्स ऑफ बुक इन कनेक्शन। फर्स्ट एंट्री है गुडविल शेयर प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल कैश में लाता है तो कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम गुडविल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्रीमियम, यानी वो कैश में आ रही है। नरेशन कैश ब्रॉट इन फॉर गुडविल, गुडविल कैश में आई है तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट की जो जनरल एंट्री होगी, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रीमियम अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जब ये फर्स्ट एंट्री होती है तो सेकंड एंट्री इसके साथ में कंपलसरी होती ही होती है। तो जब भी गुडविल कैश में आएगी पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों एंट्री आपको कंपलसरी लर्न करना है। ये हमारी मेथड चल रही है, यहाँ से लेकर के आपको कॉपी में लिखना है। तो आप लिखोगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले प्रीमियम मेथड इतना डालेंगे, प्राइवेट पेमेंट पूरा लिखेंगे, प्रीमियम और ये दोनों एंट्री। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर आएंगे थर्ड है हमारा गुडविल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जो वो गुडविल लाया है अगर उसको ओल्ड पार्टनर विड्रॉन कर लेते
तो एंट्री होगी हमारी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, गुडविल अमाउंट विड्रॉन, हमने गुडविल की अमाउंट विड्रॉन कर ली। सेकंड है मेमोरेंडम मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड। हमारी फर्स्ट प्रीमियम मेथड कंप्लीट हो गई है। प्रीमियम मेथड में प्राइवेटली पेमेंट की कोई जनरल एंट्री नहीं है, बाकी 3 जनरल एंट्री है। जब गुडविल पार्टनर कैश में देता है, पहली देने की है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की है और थर्ड विड्रॉन की है। तीनों एंट्रियाँ कंपलसरी लर्न करने के बाद में हमारा आता है मेमोरेंडम मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड। This method is used when a new partner is not able to bring his share of goodwill। जब नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लाने में अनेबल होता है, वो लाता नहीं है कैश में। सपोज उसका गुडविल बन रहा है 40,000 और वो गुडविल की अमाउंट नहीं ला रहा है, तो उस केस में हमको क्या करना है, समटाइम्स अ न्यू पार्टनर मे नॉट बी एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन फुल। She might not be able to pay due to financial condition. In this situation, goodwill is assumed to be an assets in the business which has been invested by the old partners, whereas the amount brought in by new partner is taken as compensation payment। तो हम क्या करते हैं कि जो न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल दे रहा है, उस कैपिटल में से हम उसको कंपनसेट कर लेते हैं। सपोज वो कैपिटल लाया है 50,000 और उसकी गुडविल थी 10,000, तो हम उस 15 में से 10,000 किसके ले लेंगे, गुडविल के ले लेंगे। तो इसको कंपनसेट कर लेते हैं कैपिटल से। अकॉर्डिंग टू AS 10, व्हेन वैल्यू ऑफ गुडविल इज एज सर्टन, द गुडविल अकाउंट्स शुड नॉट बी ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, वो हमको बताता है कि गुडविल जब भी बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए जब उसके लिए कोई मनी या मनी वर्थ पे किया जाए। विदाउट मनी पे किए हम गुडविल को नहीं लिख सकते। दिस शेयर ऑफ गुडविल इज डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लाने में एबल नहीं है, तो हम न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जनरल एंट्री, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमारी कब बनेगी, जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल की अमाउंट को कैश में पे नहीं करता है। तो आपको क्लियरली होना चाहिए कि जब गुडविल कैश में आएगी तो वो 3 एंट्रियाँ हमको काम में आएगी। जब गुडविल हमारी कैश में नहीं आएगी तो हमको ये वाली एंट्री काम में आएगी। इलास्ट्रेशन से हम देखेंगे। अब जो हमने दोनों पढ़ी है चीज़ें, इनको हम इलास्ट्रेशन से समझेंगे। इलास्ट्रेशन है हमारा 12। राजेंद्र एंड राजीव आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। दोनों इक्वल पार्टनर है। Their capital is ₹60,000 and ₹40,000 respectively. On 1st January 2018, they admit Rajesh for 1/3 share. Rajesh bring cash 30,000 as capital and 20,000 as premium। यहाँ पर जो वर्ड आ गया प्रीमियम, तो हम समझ जाएंगे कि न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में पे कर रहा है, विच इज़ विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड पार्टनर्स को विड्रॉन भी कर रहे हैं। तो सबसे पहली जनरल एंट्री हम करेंगे, क्योंकि वो कैपिटल भी ला रहा है और प्रीमियम भी ला रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रही है टू राजेश कैपिटल 30,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कंबाइन एंट्री कर दी। हम चाहे तो अलग भी कर सकते, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल 30,000 से और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 से। नरेशन, कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अब जब नया पार्टनर अपनी गुडविल की अमाउंट पे कर रहा है तो कंपलसरी हमको सेक्रीफाइस करना पड़ती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ती। तो हमको इस समय क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए। लेकिन सब में हमको कुछ भी नहीं बोला है कि कौन कितना सेक्रीफाई कर रहा है, सिर्फ हमको बोला है कि राजेंद्र और राजीव इक्वल पार्टनर है और वो
राजेश को एडमिट कर रहे 1/3। जब भी क्वेश्चन हमारा इस कंडीशन का होता है कि हमको कुछ भी नहीं बोला जाता है कि ओल्ड कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उस समय जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो बनता है। ये लाइन आपको याद रखना है। जब अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द सेक्रीफाइसिंग रेशो, देन ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो डैट मीन्स हमारा जो सेक्रीफाइस होगा वो भी इक्वल होगा, यानी राजेश के आने पर राजेंद्र और राजीव सेम इक्वल सेक्रीफाई कर रहे हैं। दैट मीन्स जो वो गुडविल लाएगा वो उन दोनों को इक्वली मिलेगी। अब 2 पार्टनर है, इक्वली मिलेगी, यानी जितनी राजेश ला रहा है वो हाफ हाफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हम डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र कैपिटल टू राजीव कैपिटल। तो गुडविल आई हमारे 20,000, इस 20,000 को हमने 10,000 और 10,000 में डिस्ट्रीब्यूट किया। नरेशन, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट। जो प्रीमियम न्यू पार्टनर लाया है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब है हमारा जनवरी 1 राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केश, क्योंकि हमको सब में बोला था कि जो गुडविल आई है इज़ विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर विड्रॉन कर रहे हैं और विड्रॉन की एंट्री होती है राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केश। तो जो इनको गुडविल मिली थी 10,000 वो उन्होंने निकाल ली। अब ये जो एंट्री है ये हमारी अभी जो हमने पीछे 3 एंट्रियाँ पढ़ी है। पहली एंट्री, जब नया पार्टनर गुडविल लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, आई तो डिस्ट्रीब्यूट होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग। और हमारे इलास्ट्रेशन में सेक्रीफाइजर कौन थे? राजेंद्र और राजीव। तो राजेंद्र और राजीव सेक्रीफाइजर आ गए। फिर विड्रॉन की एंट्री यहाँ से ली हमने, सेक्रीफाइजर पार्टनर यानी वही राजेंद्र और राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो विड्रॉन की एंट्री हमारी यहाँ से बनी। अब हमारा इलास्ट्रेशन 11। Illustration 11, Hemant and Jayant are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They agreed to admit Ajay into partnership on 1st January 2018 and gave him 1/4 share of profit, which he acquired equally from Hemant and Jayant. वो इक्वली ले रहा है दोनों से। दैट मीन्स हेमंत और जयंत का जो सेक्रीफाई है वो इक्वल होगा जब वो उसका शेयर इक्वली ले रहा है, यानी ये दोनों पार्टनर इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अजय ब्रिंग ₹20,000 एज कैपिटल एंड 8,000 एज प्रीमियम, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले जो न्यू पार्टनर हमारा आ रहा है अजय, वो कैपिटल भी ला रहा है और प्रीमियम भी ला रहा है। प्रीमियम वर्ड देखते से ही हमको समझ में आ गया कि गुडविल कैश में ला रहा है। तो हमारी 2018 जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल, अजय की कैपिटल है 20,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000। तो 20 + 8 28,000 इज़ अ टोटल कैश जो न्यू पार्टनर के एडमिशन पर फॉर्म में आई है। नरेशन, कैश फॉर कैपिटल एंड गुड्स विल ब्रॉट इन। हम कैश और कैपिटल दोनों लेकर के आए, गुडविल और कैपिटल। अब गुडविल आती है तो डिस्ट्रीब्यूट कंपलसरी होती है। विड्रॉन जब होती है जब हमको सब में बोला जाए कि पार्टनर्स ने विड्रॉन किए। इस सब में क्योंकि कुछ नहीं बोला है कि पार्टनर्स ने विड्रॉन किए, तो गुडविल आएगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी। और डिस्ट्रीब्यूट होने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर। और यहाँ पर सेक्रीफाई कौन कर रहा है? हेमंत और जयंत। और कैसा सेक्रीफाई कर रहे हैं? इक्वल सेक्रीफाई कर रहे हैं। इक्वल सेक्रीफाई कर रहे हैं, दैट मीन्स जो गुडविल है 8,000 की वो 4,000 और 4,000 में हेमंत और जयंत को मिलेगी। पर ये रिटेन इन द बिजनेस, अभी ये फर्म में है, अभी पार्टनर्स ने इसको विड्रॉन नहीं की है। तो इलास्ट्रेशन 11 से हमको क्लियर होता है कि कैसे कैपिटल और प्रीमियम आने की एंट्री होती है। प्रीमियम आती है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर उसके बाद में आया विड्रॉन। तो विड्रॉन अगर सब में हमको बोला है कि विड्रॉन हो रही है तो हम उसको विड्रॉन की एंट्री करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इलास्ट्रेशन 11 और इलास्ट्रेशन 12
हमारे प्रीमियम मेथड के हो जाते हैं। फिर इसके बाद में हमने एक और मेथड पढ़ी है, मेथड है हमारी मेमोरेंडम मेथड और रिवॉल्यूशन मेथड। यह मेथड हमारी कब अप्लाई होती है? जब न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाता है। जब वो गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाता है तो हमारी जो जनरल एंट्री बनती है वो हमारी बनती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो हमारा इलास्ट्रेशन 13 है वो हमारा इसी के बेस पर है कि हम जब न्यू पार्टनर अपना गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाता है तो हम उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। Illustration 13. A, B and C are partners in a business. On 1st January 2018, their capitals are rupees 12,000, 8,000 and 6,000 respectively. They admit D on the terms that he brings rupees 12,000 as capital. यानी जो हमारा D आ रहा है वो 12,000 कैपिटल के लेकर के आ रहा है। He is unable to pay the amount of premium. वो प्रीमियम की अमाउंट देने में अनेबल है। दैट मीन्स हमारी ये वाली जनरल एंट्री वर्क करेगी। न्यू पार्टनर कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर का मतलब सेक्रीफाइजर पार्टनर। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज डिसाइडेड एट 9600। ये फर्म की गुडविल है, डी की गुडविल नहीं कि डी इतनी गुडविल लेकर के आ रहा है। डीज पार्ट ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट। जो डी की गुडविल है वो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगी। तो सबसे पहले तो हम वर्किंग नोट पे जाएंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले डी शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे क्योंकि ये पूरे फर्म की गुडविल है। तो 9600 इंटू डी, डी कितने के लिए आ रहा है हमारे पास में? डी का जो शेयर है वो 1/4 थे। आपको यहाँ पर सम में दिया नहीं है तो आप आगे एक लाइन डाल देना। डी आ रहा है हमारा 1/4 के लिए, ये प्रिंटिंग प्रॉब्लम है ना। तो डी आ रहा है 1/4 के लिए, तो 9600 इंटू 1/4 तो 2400। अब जब न्यू पार्टनर एबल नहीं होता है गुडविल लाने के लिए तो हम करते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो न्यू कौन है हमारा? डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड कौन है? ABC टू A कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। और हमको कुछ भी नहीं बोला है कि इनका ओल्ड क्या है। दैट मीन्स उनका ओल्ड इक्वल है तो उनका ओल्ड ही उनका सेक्रीफाइस बन जाएगा। तो ये जो 2400 है ये A, B और C में इक्वली डिवाइड होंगे। 2400 के 1/3 1/3 1/3 800 800 और 800। नरेशन लिखेंगे। बीइंग डी डेबिटेड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ये हमारी दो यहाँ पर टॉपिक कवर हुए हैं, एक प्रीमियम मेथड और एक मेमोरेंडम मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड। कंपलसरी आपको इसकी जनरल एंट्री लर्न करके इलास्ट्रेशन 11, 12 और 13 को पूरा आपको माइंड में बिठाना है। विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि इसी जनरल को हम आगे लेज़र में पोस्ट करने जाएंगे। तो जब जनरल हमारे माइंड में ही नहीं होगा तो हमको उसकी लेज़र पोस्टिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी।